कम से कम अगर हम अभी उन्हें कम्पीट करना शुरू करें, हमें 100 से ज़्यादा साल लग जाएंगे उन तक पहुंचते, वो इतना आगे भारत तक पहुंचते हुए। जी, वो बहुत इकोनॉमी के लिहाज से वो बहुत आगे जा चुका है। और आपको लगता है इसके पीछे उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हाथ है? ऑफ कोर्स उसका हाथ है। अगर उन्होंने अपनी आवाम को अब खुश रखा हुआ है, हाँ। और उसके अलावा वो अब दुनिया की हाँ। बेहतरीन जो डेवलप करने वाली कंट्री है उनमें उनका नाम शामिल हो रहा है, ठीक हो और वो दूसरे ममालिक से फायदा भी हासिल कर रहे हैं। मुझे लगता है वहाँ के हुक्मरान जो है ना बड़े अच्छे हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज़ में इंडिया को देख लें, स्पोर्ट्स में देख लें, वहाँ पे सियासत में देख लें, किसी चीज़ में भी देख लें, आईटी में देख लें, इंडिया बहुत आगे है। इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी तो यहाँ भी है सर गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर से ही हैं। अब वो हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो देखिए आप मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है। ठीक अगर देख लें कि 15 साल हो गए एक ही हुक्मरान है। हमारे हुकूमत में जो है, हमारे पाकिस्तान में आए दिन 6 महीने बाद जो है वो वज़ीर आज़म चेंज हो जाता है आए दिन। क्या हमारे पाकिस्तान इतना लो हो गया, इतना कमज़ोर हो गया? बस ये सब ये सोशल मीडिया से बाहर ही नहीं आ रहे, लेकिन इंडिया जो है वो सारे आगे का सोचती है, बहुत यानी कि शातिर दिमाग से खेलती है और सबसे आगे निकल रही है। जय हिंद दोस्तों, मोदी सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने का कार्य कर रही है। खास करके प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कहलाने वाले अयोध्या में तो सबसे ज्यादा विकास किया जा रहा है, और वहां पर सारी A1 क्वालिटी लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि प्रभु श्री राम की नगरी में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार से कोई भी समस्या न आ सके। प्रेशर हाई हो जाते हैं ये कीमतें सुन के, पेट्रोल की ठीक है। कीमत, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, और जो रही सही कसर है जो आती नहीं वो है। गैस की कीमत, ठीक हो ठीक गया। है। और कहीं पे बस नहीं चलता, और जहाँ पे चलता है और ये चीजें हैं। वो पब्लिक है, पब्लिक पे ही बस चलता है। क्या कहेंगे वो लोग जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? उन्होंने इवन आपने गैस की बात की, उन्होंने गैस की कीमत भी पर सिलेंडर जो 300 रुपये 400 रुपये कम किया, और भी फैसिलिटीज़ देते हैं। फ़र्क क्या है? क्या समझते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर सो जाते हैं या क्या वजह है? सबसे मेन जो मैंने समझा है हाँ। वो ये है कि हम जो 75-76 सालों में जो हमारे बड़े हैं ना, ठीक है। उन्होंने जो एग्रीमेंट किए हैं ना, ठीक हो गया। अभी तक तो हमें उनका अजाला जो है ना वो करना पड़ रहा है। ऐसे ही है। हम जो हमारे सियासतदान हैं या जो भी है साहिब हसीयत हमारे बड़े, जो भी लीडर है, वो जब भी एग्रीमेंट करते हैं वो अपना सोचते हैं, हमारी आवाम का नहीं सोचते ठीक हो कि गया। 20 सालों के बाद उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ेगा। ठीक हो ठीक, वो जो एग्रीमेंट 1994 के हुए हैं, हाँ। ठीक है, बिजली के, ऐसे ही है। ठीक है, वो अभी तक हम उनका जो है ना अजाला भुगत रहे हैं। बिल्कुल, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और अभी IMF के साथ भी तो एग्रीमेंट ही किए हैं ना। ये बिजली के बिल पाकिस्तान की गवर्नमेंट बढ़ाती है या IMF बढ़ाती है? जरा ये बताइएगा। जनाब, हम IMF के बगैर चल ही नहीं सकते। अब दरअसल हाल ही में ये न्यूज निकल कर आई है कि भारत सरकार अयोध्या में भारत की पहली 7 स्टार लग्जरी होटल बनाने जा रही है। ये होटल लग्जरी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा एडवांस भी होगी, क्योंकि इस होटल का निर्माण सारी मॉडर्न तकनीकों का उपयोग करके किया जाएगा। अयोध्या में बन रही इस 7 स्टार होटल का ये नियम होगा कि इस होटल में केवल शाकाहारी लोगों के लिए ही खाना मिलेगा और शाकाहारी लोगों के लिए ही रूम मिलेगा। आपको बता दें कि अभी तक भारत में कोई भी 7 स्टार होटल नहीं है, और जो दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी 7 स्टार होटल बताई जाती है वो UAE के शहर दुबई में है, जिसका नाम है बुर्ज अल अरब। तो अयोध्या में बनने जा रही ये 7 स्टार होटल दुबई की बुर्ज अल अरब को भी टक्कर देगी, और हो सकता है कि इस होटल को पूरी तरह से प्रभु श्री राम के मंदिर की थीम के आधार पर बनाया जाए। हालांकि सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस होटल निर्माण का कार्य बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा, और फिलहाल इस होटल को लेकर अन्य जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, जैसे कि जगह का चयन करना, या फिर होटल का जो 3D मॉडल है उसको तैयार करना, या फिर अन्य जो कार्य होते हैं वो सारे कार्य चल रहे हैं, और बहुत ही जल्द अयोध्या में इस होटल का कार्य शुरू हो जाएगा। हाँ, ताज लेक पैलेस बहुत अच्छा लगा। वैसे सारे बहुत अच्छे हैं। राम बाग तो वो आपको एक राजा की तरह फील कराते हैं, और आपको लेने भी आएगी जैगवार गाड़ी, आती है। हाँ, और फर्स्ट पे जो आया था ना वो भी बहुत प्यारा था। और इनमें से जो दलीला पैलेस, मतलब उसका व्यू ही बहुत प्यारा है। और एक इसमें जयपुर का जो आया था ना, उसमें मुझे लगता है मैंने किसी ना किसी यूट्यूबर को जरूर देखा हुआ है, या तो सौरभ जोशी है कौन, वो यहाँ स्टे करने गए हुए थे। मतलब है कि लाखों से 2 लाख से सिर्फ स्टार्ट होता है और 8 तक जाता है, जो कि हमारी करेंसी में कर लो तो 2 लाख वाला 4 लाख प्लस हो जाता है। लेकिन वहाँ की सर्विसेज या वहाँ की खासतौर पे बिल्डिंग्स को अगर आप देखो ना,
तो और एक वो भी था जिसमें शाही शाही आपको कहते थे फील राजा, एक तो एंड में आया था ना, एक पहले भी तीसरे नंबर पे भी आया था कि उसमें आपको एक एंटर होते सारे रिसेप्शन पे खड़े होते हैं, आप हाँ, फूल फेंक रहे हैं, शाही फील आती है। जिस तरह से उसका इंटीरियर बना है या एक्सटीरियर है या बीच में पानी है या कुछ झीलों के गिर्द हैं, तो और एक वो आया था जिसमें मरीन ड्राइव आपको नजर आता है। मरीन ड्राइव वही है जो मुन्ना भाई MBBS पे वो एक पत्थरों पे खड़े होके वहां पे गाना नहीं गाते, तो वो भी बहुत कमाल था। आप इनमें से कौन से होटल्स में जा चुके हैं हमें जरूर बताइएगा, लेकिन यहाँ पे जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती होगी। वेल मैं कहूँगी कि हर किसी की अपनी एक खूबसूरती थी, No doubt. और नो डाउट ताज बहुत एक आइकॉनिक प्लेस है और आपका दिल भी करता है कि वहां पर विजिट करो, और जैसा उसका व्यू है वो भी बहुत खूबसूरत है, और जो अंदर से उसका इंटीरियर है आई थिंक उसका कोई मुकाबला नहीं होता उस तरीके से जितना वो खूबसूरती से बनाया है। वही मैं कह रहा हूँ ना, एक तो क्या नाम लेते हैं वो उसकी बिल्डिंग ही बहुत आइकॉनिक है और उसकी एक लोकेशन भी बहुत ज्यादा आइकॉनिक है। आपको जो है ना वो देख के एक वो कहते हैं दिल खुश हो जाना, इस तरह की इसकी लोकेशन है। चलो एंड में मैं हमेशा क्वेश्चन पूछती हूँ, लेकिन मैं शुरू में पूछना चाह रही हूँ कि ताज के अलावा आपको बाकी जितने भी थे होटल्स उनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा? सबसे अच्छा उसके अलावा मुझे जो है ना, जो ताज के अलावा ना, ताजलैंड मुझे बहुत अच्छा लगा वो भी, जो दूसरा था। लेकिन अगर उसके अलावा जो मॉल वाला था ना, मैं अगर उसकी बात भी करूँ ना, तो मैं उससे भी अगर जिंदगी में कभी मौका मिला तो प्रेफर करना चाहूंगा, क्योंकि उसका ये फायदा कि नीचे आपको सब कुछ मिल जाता है और ऊपर ही आप जो है वो यानी घूम फिर के ऊपर वापस चले जाते हैं। नहीं, तो मैं वैसे इसको इसलिए प्रेफर नहीं करूंगी क्योंकि उसमें ना आपको थोड़ा सा जो व्यू है ना उसमें ब्लॉकेज नजर आती है कि लाइक बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स आपको नजर आती है। वो तो एक दो होटल्स में थी इस तरह की ना, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो होटल्स में रहने का एक अपना एक्सपीरियंस था, खासतौर पर जो लग्जरी होटल्स होते हैं उनकी अगर बात की जाए तो आप कह लें कि वो एक इस तरह के होते हैं कि पैसा वसूल जिसे आप कहते हैं ना, इस तरह के थे कि एंटर होते साथ ही आपको एक रॉयल वाली फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। आप एंटर होते हैं आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो, जिस दुनिया मतलब जैसे ही आपने पहला कदम रखा ना उसके अंदर तो ऐसा लगता है पीछे वाली दुनिया तो पता नहीं कोई और थी, कोई और ही दुनिया। सही बात है, मुझे अभी तक याद है हम जब सेरीना गए थे इस्लामाबाद में, तो क्या नाम लेते हैं, वो तो एक अलग ही वहां पे मैं कहता हूँ अंदर लाइटिंग अलग तरह की होती है, एक अलग तरह का नजारा होता है यार 5 स्टार होटल में, कि एक आप कहते हैं अलग ही दुनिया बसी होती है वो। ये तो है, लेकिन मैं ये बात देखी है कि मुंबई में आपको काफी अच्छी है, आपको एक तो वैरायटी है इसमें 5 स्टार होटल्स में, ऊपर से जो प्राइस है ना मतलब रेंज है आपकी पर नाइट, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लाइक सीरियसली इतना ज्यादा नहीं था, आपको 8000 में भी मिल रहा है, आपको 10 में भी मिल रहा है, 20 में भी मिल रहा है। अभी जैसे ताज की हम बात करें पूरी दुनिया उसको जानती है, और 20,000 में सीरियसली अगर मुझे कभी मौका मिले ना तो मैं डेफिनेटली एक नाइट तो जरूर स्पेंड करूंगी, क्योंकि दूसरी मतलब मैं कहूंगी कि 40,000 हो जाएगा तो बेहतर है कि 20,000 में ही करने चले। फर्स्ट टाइम जो है, हालांकि अब अयोध्या में जो भारत की पहली शुद्ध शाकाहारी 7 स्टार होटल बनने जा रही है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं।